नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोल्हान प्रमंडल चयवसा द्वारा जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग जो 3 कॉलेज में चाकुलिया, चैनपुर और गम्हरिया में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन का इसमें दिखाया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन और निबंधन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म को ओपन कर इसमें आप रजिस्ट्रेशन में आवेदक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम, उसके बाद आवेदक का जन्म तिथि, इसके बाद आवेदक का कोटि। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ST, SC, जनरल जो भी स्टूडेंट है यहाँ से आप उसको देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आवेदक दिव्यांग है या नहीं। दिव्यांग स्टूडेंट अगर है तो यहाँ से वो क्लिक कर क्या करेंगे, यस करेंगे, और दिव्यांग नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि झारखंड के निवासी हैं या नहीं। तो इसमें ये ऑप्शन पूछ रहा है कि जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो यस करेंगे और झारखंड के जो मूल निवासी है वो नो करेंगे। इसके बाद उसका ईमेल आईडी जो स्टूडेंट भर रहे हैं उनका ईमेल आईडी आपको भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और विषय जिसमें नामांकन लिया जाना है, आपको जो सब्जेक्ट में आप नामांकन लेना चाहते हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 पार्ट में बांधा गया है। एक आप लैंग्वेज का अलग, एक साइंस टीचर के रूप में और एक सोशल स्टडी जो कि अर्थ टीचर के रूप में हम लोग मान सकते हैं। और इसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट आप उसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम साइंस सिलेक्ट किए हैं तो इस साइंस में भी आपका सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट को आप रखना चाहते हैं तो वहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो। तो आप अगर इसमें मैथ को रखना चाहते हैं तो आप मैथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष में प्राप्तांक का प्रतिशत, आप कितने प्रतिशत अंक से पास किए हैं। आपको लास्ट क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर डाल दीजिए तो बेटर रहेगा, या फिर आप इंटर बेस मानिए और इंटर का जो मार्क्स है वहां तक अगर आप डाल रहे हैं तो बेस बनाया जाएगा उसको एक। इसके बाद यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिस पासवर्ड से जब आप ये रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे और दोबारा आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका यही पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो आप अपने से एक पासवर्ड क्रिएट कर लें और 12 नंबर में आप देखेंगे कि कंफर्म पासवर्ड, आप जो पासवर्ड बनाए हैं उसी पासवर्ड को दोबारा आपको यहाँ डालकर कंफर्म करना है कि आपका ये पासवर्ड ऑलरेडी, ये जो आप दोनों जगह डाले हैं सही डाले हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आप रजिस्टर्ड नाउ, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब रजिस्टर आप कर चुके हैं। रजिस्टर्ड के बाद आपको करना क्या है, अब मान लीजिए इसमें आगे का एंट्री करना है तो यहाँ देखेंगे कि अगर जो ऑलरेडी लॉगिन, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके, जैसे आप अभी रजिस्टर्ड कर लिए, आप चाहते हैं कि उसमें जा करके हम और आगे काम करें, फॉर्म का डिटेल्स भरें, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है और नीचे देख सकते हैं कि पासवर्ड, ये वही पासवर्ड है जहां से आप या फिर रजिस्टर्ड करते समय जो बनाए थे पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप साइन इन बटन को दबा देंगे, प्रेस करेंगे। जैसे आप साइन इन बटन प्रेस करते हैं आप लॉगिन कर जाएंगे और आपका जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा आपको वहां से आपको फिल कर लेना है। ये तो हुआ हम लोग रजिस्टर करने का प्रोसेस देख लिए। अब जरा जाने कि कौन कौन इसमें भाग ले सकता है या कौन कौन इसमें से फॉर्म भर सकता है
या कौन कौन इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना आवेदन डाल सकता है। तो हम लोग देखते हैं झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा। यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-21 में नामांकन संबंधित सूचना। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी 2021 में अक्टूबर महीना में आपको 2019-21 सत्र का नामांकन के लिए मौका मिल रहा है। बहुत ही गर्व की बात है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019-21 में नामांकन हेतु कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 1/2021 के द्वारा कोल्हान प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों चैनपुर पश्चिम सिंहभूम, चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गम्हरिया के लिए आवश्यक पात्रता रखने वाले छात्र छात्रों से कार्यालय के वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21/9/2021 से 25/10/2021 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। ये आप पत्र देख चुके हैं। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि उसका जो नियम है क्या क्या है। हम लोग स्क्रॉल करते हैं और जो यहाँ पर देखिए आप लोग 3 कॉलेज है और यहाँ पर सीटों की संख्या को आप देख सकते हैं। पहला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट केंद्र है, ये गम्हरिया सरायकेला खरसवां जिला के लिए है, जहाँ पर केवल महिलाओं के लिए है और वहाँ पर 50 सीट आरक्षित है, मतलब 50 सीट के लिए आवेदन वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। दूसरा कॉलेज है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम जो केवल पुरुषों के लिए है और वहाँ भी 50 सीट रिजर्व है, मतलब 50 सीट के लिए आपको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और एक कॉलेज है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चैनपुर पश्चिम सिंहभूम जो केवल पुरुषों के लिए है, इसमें 100 सीट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब आगे देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। विभागीय पत्रांक 1382 दिनांक 20/5/2004 के क्रम में संशोधित विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 3/8/2012 के द्वारा 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से उच्च माध्यमिक परीक्षा इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 45% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जो माध्यमिक मैट्रिक या इंटर में उनको 50% लाना है और जो एसटी और एससी स्टूडेंट हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं अथवा दिव्यांग हैं उनको 45% लाना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवासीय, ये झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद उम्र देख सकते हैं आप लोग, न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका मेधा लिस्ट बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 50% या 45% से अधिक एवं 60% से जो कम मार्क्स मैट्रिक में है तो उनको 5 पॉइंट, इंटर में 5 पॉइंट, पास कोर्स में 5 पॉइंट, प्रतिष्ठा में 10 पॉइंट और स्नातकोत्तर में 5%। जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन या पीजी इसमें अगर 50% से 60% के बीच में अगर मार्क्स है तो आपका जब मेधांक बनेगा तो इतने सारे पॉइंट्स को मिलकर के उसमें जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से आपका 60 से 65 तक है तो जो आपका मेधांक जो है वो बढ़ जाएगा। आप इसको या फिर 70 से 75 तक, या कहने का अर्थ है कि जिसका जितना ज्यादा मार्क्स है उतना पॉइंट उसको बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको और पॉइंट कहाँ से मिल सकता है, तो यहाँ प्रवेश हेतु कुल मेधांक है 45, तो टोटल 45 मेधांक बन रहा है। अब 45 में आप कितना अंक लाएंगे,
आपका मेधांक कितना बनेगा। ये बात आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और जिसका जितना अच्छा होगा, जिसका जितना अच्छा रिजल्ट हुआ है, उसका मेधांक उतना अच्छा होगा और उसको सिलेक्ट होने के चांस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका एनसीसी है तो आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 3 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से खेलकूद जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व हो, 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा उसे। फिर खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व हो तो 5 अंक। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल अंक कितना हो गया, 50 अंक हो गया। आपको 50 में मेधा बनेगा। फिर आप आगे चल के देखेंगे तो टोटल जो आपका सीट बन रहा है वो आपका 50 पॉइंट से आपका मेधांक बनेगा। 50 में से आपका कितना पॉइंट बन रहा है, ये आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देखते हैं आरक्षण जो मिला हुआ है, भाषा में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो 30% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी के हैं वो 10% सिलेक्ट होंगे। इसी प्रकार से भाषा में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है उनमें से 10%। इसी प्रकार से विज्ञान में जो भौतिक या गणित भरे होंगे उनमें से 15% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और जो रसायन और जीव विज्ञान भरे होंगे उनका 15% का सिलेक्शन होगा। और समाज अध्ययन में जो भरे हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उनमें से 20% स्टूडेंट का सिलेक्ट करना है। इसे आप देख लिए हैं। और अगर दिव्यांग उम्मीदवार है तो उनको आरक्षण का कुछ छूट दिया गया है, आप इसको देखेंगे। उसमें से 1% का आरक्षण दिया गया है। जो अंधापन और कम दृष्टि का है उसको भी आरक्षण प्राप्त होगा उसमें। इस प्रकार से यहाँ आप आरक्षण का भी लाभ ले सकते हैं। आपको शुल्क कितना जमा करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ देखिए कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए केवल 30 रुपये, और सामान्य, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया, वो भी आपको चालान के माध्यम से। जो खाता संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और उसको पूरी डिटेल्स दिया हुआ है, उस डिटेल्स में आपको चालान बनाना है और जमा करना है। और नामांकन शुल्क के बारे में भी आप लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लें। यहाँ देख सकते हैं कि जो चयनित आवेदकों से सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के समय लिए जाएंगे। अगर आप चयनित हो जाते हैं और आप सामान्य या पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 3000 रुपया एडमिशन शुल्क, नामांकन शुल्क लिया जाएगा। और अगर एसटी, एससी हैं तो 1000 रुपया का नामांकन शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षण शुल्क भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षण शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, कॉमन रूम शुल्क और विद्युत प्रभार एवं अन्य शुल्क मिला के आप जोड़ेंगे तो लगभग 500 रुपया आपका महीना का खर्चा हो रहा है। और महाविद्यालय विकास को जो डेवलपमेंट बोला जाता है वो 1000 रुपया पूरा प्रशिक्षण अवधि में एक बार लगेगा। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको उधर मान लीजिए आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 3000 रुपया लगा एडमिशन के लिए, और प्रति माह आपका 500 रुपया। और प्रशिक्षण महाविद्यालय विकास कोष 1000 रुपया, जो कि आपको 2 साल का में पूरा आपको उतना देना है। तो आप मान सकते हैं कि बहुत ही कम फी में, एक स्कूल की पढ़ाई से भी कम फी में आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इसलिए जो भी आवेदन नहीं किए हैं अभी तक वे आवेदन कर लें और टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वे टेट का तैयारी करें और शिक्षक बने। मैं यही आशा करता हूं। आपका उज्जवल भविष्य के साथ मैं यही कामना करूंगा कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। धन्यवाद।